साथियों, आप लोग देख रहे होंगे कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी पिछले कुछ दिनों से एक बयान बार बार दे रहे हैं और वो जहाँ भी जाते हैं अक्सर एक बयान देते हैं और कहते हैं कि भारत में रहने वाले तमाम लोगों का यानी हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है। उनके इस बयान को समाचार पत्र और मीडिया प्रमुखता से प्रकाशित कर रही है। अभी आज ही उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के देवबंद कस्बे में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश दीक्षित जी आए और उन्होंने भी वहाँ आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारत में हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक है और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। अब हमारी समझ में एक बात नहीं आती कि मोहन भागवत भी यही बयान दे रहे हैं और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश दीक्षित जी भी यही बयान दे रहे हैं कि भारत में हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक है। सबसे पहली बात तो ये कि ये बयान जब देश के अंदर निजीकरण पर आग लगी हो, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हों, डीजल के दाम बढ़ रहे हों, खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान को छू रही हों, महंगाई अपनी फुल स्पीड पर दौड़ रही हो, बलात्कार का माहौल हो, अत्याचार का माहौल हो, सरकार के प्रति जनता में अविश्वास की भावना हो। अभी पिछले एक साल से किसान धरने पर बैठे हों, 750 लोगों ने किसानों ने अपनी शहादत दे दी हो, जहां मंत्रियों के पुत्र जिंदा लोगों पर कारें चढ़ाकर उनको मौत के घाट उतारने का काम कर रहे हों, ऐसी परिस्थितियों में इन सब मुद्दों से हटकर मोहन भागवत जी या उनकी टीम के सदस्य बार बार ये बयान क्यों देते हैं कि भारत के हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में दो विचारधाराओं पर राजनीति होती है। एक आरएसएस की विचारधारा है जो तोड़ो फोड़ो और जनता के बीच नफरत पैदा करो और सिस्टम पर राज करो और सत्ता और व्यवस्था को अपनी रखाल बना करके रखो। एक विचारधारा बामसेफ की विचारधारा है जो अंबेडकर फुले की विचारधारा है, जो भारत के संविधान की विचारधारा है, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित विचारधारा है, जो समाज में परस्पर संप्रदायों के बीच आपसी प्यार मोहब्बत का वातावरण स्थापित करके भारत के बहुजन मूल निवासी समाज को उनके जो संवैधानिक और मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करती हो और सब लोगों को समान अधिकार देने की बात करती हो, एक विचारधारा वो है। बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने एक दुश्मन को आइडेंटिफाई करते हुए टारगेट पर लिया और देश भर में यह आंदोलन चलाया कि वर्णवादी व्यवस्था के प्रथम वर्ण विदेशी है, वो भारत का मूल निवासी नहीं है। जब इस बात का प्रचार प्रसार भारत में बड़े पैमाने पर होने लगा और घर घर इसकी चर्चा होने लगी, तमाम जगहों पर आवाजें उठने लगी कि भारत में कौन स्वदेशी है और कौन विदेशी है, तब उस आंदोलन को कुचलने के लिए वामन मेश्राम और बामसेफ की विचारधारा को काउंटर करने के लिए इस तरह की बयानबाजी मोहन भागवत जी और उनकी टीम के लोगों ने देनी शुरू कर दी। अगर हम मोहन भागवत जी की बात को या इंद्रेश दीक्षित जी की बात को सच माने कि भारत के हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक है, तो ऐसी परिस्थिति में सवाल ये उठता है कि फिर मुसलमानों को टारगेट करके इनकी नागरिकता खत्म करने की साजिशें क्यों रची जा रही हैं। सीएए नागरिकता संशोधन कानून के तहत या दूसरे और फार्मूले लाकर
भारत सरकार या भारत सरकार के जो दूसरे अंग हैं वो मुसलमानों को टारगेट करके क्यों इनकी नागरिकता को खत्म करने पर तुले हैं और क्यों इनको पाकिस्तान जाने की बार बार चेतावनी देते हैं। अगर दोनों का डीएनए एक है, इसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ा लफड़ा है, बड़ा रहस्य इसके अंदर छुपा है कि आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग अब ये बात कहने को मजबूर हो गए हैं कि भारत के हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक है। अगर एक है तो फिर वो कौन सा कारण है कि मुसलमानों को टारगेट करके आरएसएस या भाजपा के लोग मॉब लिंचिंग में मरवाने का काम करते हैं या मस्जिदों को तोड़ने का काम करते हैं या उन पर हमले का काम करते हैं या दूसरी तरह से मुसलमानों को टारगेट करके उनको प्रताड़ित और अपमानित करने का काम करते हैं। अगर एक है तो ये सब काम क्यों हो रहे हैं? साथियों, इन सब बातों को आपको समझना होगा कि आरएसएस के लोग जो वामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम जी ने फूले अंबेडकर की विचारधारा के तहत दुश्मन को आइडेंटिफाई करके ये विचार देश दुनिया में फैलाया है कि वर्णवादी व्यवस्था का प्रथम वर्ण भारत का मूल निवासी नहीं है। तब से आरएसएस के लोगों ने इस तरह का भ्रम फैलाना शुरू कर दिया है कि भारत में रहने वाले तमाम लोगों का डीएनए एक है। ये आरएसएस के लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग वामसेफ और फूले अंबेडकर की विचारधारा को काउंटर करने के लिए इस तरह के बयानबाजी कर रही हैं। साथियों, वामसेफ पूरी तरीके से जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा है उसमें उसका जो प्रियम्बल है, उसकी जो प्रस्तावना है, उसके जो प्रथम 4 शब्द हैं समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता, उस पर आधारित भारत का जो बहुजन मूल निवासी समाज है या दूसरे विदेशी लोग हैं, उन सब के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों को ईमानदारी के साथ समान रूप से भारत में लागू करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग बात तो संविधान की करते हैं लेकिन काम संविधान विरोधी करते हैं। इसीलिए आज वामसेफ की विचारधारा को काउंटर करने के लिए आरएसएस भाजपा के लोग कहते हैं कि भारत में रहने वाले तमाम लोगों का डीएनए एक है। साथियों, आपने मुझे एडवोकेट इंतखाब आज़ाद को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत, खुदा हाफिज।